Good evening to all of you. Today we will discuss about osmosis and important colligative properties. ये osmosis क्या है और osmotic pressure क्या होता है और osmotic pressure का measurement कैसे करते हैं और osmotic pressure measurement से हम solute का molar mass किस तरह से determine कर सकते हैं. तो first of all we will discuss about osmosis. What is osmosis? लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस के लिए हमें एक मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. This membrane has property that it can allow the passage of solvent particles but not of larger solute particles. जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो पास होने देती है अपने से, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि लार्जर इन साइज़ है उनको प्रिवेंट करती है, उनको पास नहीं होने देती है. तो हम जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं और एक तरफ में आपका जो है सोल्यूशन रहता है और दूसरी तरफ में आपका प्योर सॉल्वेंट रखते हैं. तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के साइड में फ़्लो करते हैं, उनका फ़्लो होता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से इसको जाना जाता है. thus we can define osmosis as a flow of solvent molecules from solvent side to solution side. ये solvent side से solution side में आपके pure solvents का जो flow है उसी को हम osmosis कहते हैं. This thing can be explained on the basis of Raoult's law. Raoult's law के basis पे हम osmosis phenomena को explain कर सकते हैं. In Raoult's law we have studied that the vapor pressure of solution is lower than the vapor pressure of pure solvent. In this case, the vapor pressure in the solvent sides is more than in the solution side. So the solvent molecules flows from solvent side to solution side through the semi-permeable membrane, and a pressure develops ऑन द सोल्यूशन साइड. सोल्यूशन साइड में एक प्रेशर डेवलप हो सकता है. तो ये जो आपका प्रेशर डेवलप हो रहा है उतना प्रेशर अगर हम सोल्यूशन साइड में अप्लाई करें तो ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोका जा सकता है. तो ऑस्मोसिस को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को रोकने के लिए वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि हम सोल्यूशन साइड में अप्लाई करते हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं. वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा. तो इस तरह से ऑस्मोसिस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऑस्मोसिस आपका क्या है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने बताया था कि आपकी वो मेम्ब्रेन है जो कि लार्जर सोल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती, लेकिन आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स उससे पास हो सकते हैं, आसानी से पास हो सकते हैं. अब इसमें जो आपका सोल्यूशन साइड में जो आपका प्रेशर जनरेट होता है उससे जो आपका लिक्विड कॉलम बनता है उसकी हाइट अगर h है तो जो कॉलम है उसके प्रेशर जो है आपका पाई इज इक्वल टू एच डी जी के बराबर होगा. h जो है हाइट हो गया, d डेंसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जनरली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पाई. पाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं. बाय एक्सपेरिमेंट्स करके ये फाइंड आउट किया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज़ इक्वल टू सी आर टी के बराबर होता है. सी जो है कंसनट्रेशन है सोल्यूशन का, आर इज़ गैस कांस्टेंट एंड टी इज़ द टेम्परेचर. तो कंसनट्रेशन को हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बराबर ले सकते हैं. देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बिकम्स इक्वल टू N2 अपॉन V RT. जो N2 है नंबर ऑफ जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं और V जो है आपका वॉल्यूम है सोल्यूशन का, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फर्दर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2. W2 इज़ द मास ऑफ सोल्यूट एंड M2 इज़ मोलर मास ऑफ सोल्यूट. M2 जो है आपका सोल्यूट का मोलर मास है.
तो इस मेथड से, इस एक्सप्रेशन से हम चाहें तो जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके मोलर मास को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत सारे आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, लार्ज आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मोलर मास इस मेथड से डिटरमाइन किया जा सकता है। आसानी से जो है कन्वीनियंट वे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये मेथड और मेथड जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, या वेपर प्रेशर लोअरिंग है, उससे ज़्यादा जो है आपका सूटेबल है, इसलिए कि इसमें जो है टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। फिर इसमें जो आपके लेस सॉलेबल आपके सॉल्यूट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और टेम्परेचर इसमें कम रहता है, इसलिए जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं, उनका भी हम मोलर मास कन्वीनियंटली इस मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मोलर मास अगर सॉल्यूट का M2 है तो M2 बिकम्स इक्वल टू W2 RT/πV। तो M2 को जो है फाइंड आउट करने के लिए हमें W2 वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। जो है गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर हम नोट करते हैं, उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते हैं, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका जनरेट होता है उसकी वैल्यू है, और V जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़रमेंट्स को यूज़ करके हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मोलर मास को कन्वेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि व्हाट इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन किसको कहते हैं? अगर दो सॉल्यूशंस आपके हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस केस में आपका जो है सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है आपका सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में नेक्स्ट फिनोमिना आपका है रिवर्स ऑस्मोसिस। कि रिवर्स ऑस्मोसिस आपकी क्या होती है और इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज़ किया जाता है, वेयर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ यूज्ड। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन डिसैलिनेशन में, वाटर ट्रीटमेंट में, या वाटर के प्यूरिफिकेशन में हम करते हैं। इसमें इस प्रोसेस को हम आसानी से समझ सकते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। अगर हम आपका जो सॉल्यूशन साइड है, सॉल्यूशन साइड में अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करें, एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने P एक्सटर्नल इज़ सच दैट इट इज़ ग्रेटर देन पाई, जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है उससे जो है आपका ज़्यादा वैल्यू का हम जो है एक्सटर्नल प्रेशर अगर सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करते हैं, देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है जो कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ में होता है, वो रिवर्स होता है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules reverses, and now the solvent molecules flows from solution या saline water to fresh water, प्योर सॉल्वेंट की तरफ में फ्लो करते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी जो हैं सोल्यूशन साइड में रह जाती हैं। इस तरह से हम सेलाइन वाटर या आपका टैप वाटर है उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन जनरली यूज़ की जाती है, और भी इनऑर्गेनिक जो है मटेरियल्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन हम जो है यूज कर सकते हैं आपका वाटर जो है ट्रीटमेंट के लिए, या आपका डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करें, P एक्सटर्नल को इस तरह से रखें कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो है फ्लो है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट की तरफ में फ़्लो करने लगते हैं, और आपका जो है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्यूशन साइड में रह जाती हैं, और दूसरे साइड में हम प्योर वाटर या फ्रेश वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो आपका आज जो इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई गई ऑस्मोसिस, इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ पे देखा, पाई इज इक्वल टू N2/V RT, तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर है
वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल्स या नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, जिसका जनरली हम यूज जो है जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं, उनके मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू।